सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति बालाजी में एक दिया हमेशा जलता रहता है और इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। हेलो और नमस्कार दर्शकगण, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं भगवान श्री हरि के रूप में तिरुपति शहर में विराजित भगवान बालाजी की, जहां पर खुद भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजित हैं। इस कलयुग में सभी का कल्याण करने के लिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर स्थित हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले रहस्य की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं, जो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा तो तभी संभव है जब भगवान खुद ही वह विराजमान हो। यदि आपको इस रहस्य के बारे में पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला रहस्य मंदिर के गर्भगृह से है, जहां भगवान खुद विराजमान है। कहा जाता है कि जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। रहस्य की कड़ी में आगे बढ़ें तो भगवान तिरुमला बालाजी महाराज तिरुपति स्थित मंदिर में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भगवान बालाजी को पसीना भी आता है? जी हाँ दोस्तों, अगला रहस्य इसी को लेकर है। कई वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश करी, पर आज तक पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान हैं। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती है, इसलिए मंदिर में तापमान को कम रखा जाता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप बाबा खाटू श्याम के बारे में अनसुने रहस्य जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, जिसे आप देखकर शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने रहस्यमयी गाथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि गुरुवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद
अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति बालाजी में एक दिया हमेशा जलता रहता है और इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान की लीला अपरंपार है। कुछ लोग इसे साइंस कहते हैं, कुछ लोग भगवान की आस्था। पर आप हिंदू धर्म की माने तो साइंस को भी कई बार हिंदू धर्म के चमत्कारों के सामने झुकना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर जलाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। अब आपको ये भगवान का चमत्कार लगा या फिर साइंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि हम सभी को अपने बचपन में शरारत करने पर पिटाई तो पड़ी है। कहा जाता है कि भगवान गोविंदा को भी बाल्यावस्था में पिटाई लगी थी और यहाँ तक कि जिस छड़ी से उन्हें पिटाई लगी थी वह आज भी मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ रखी हुई है, जिसकी वजह से उनकी टुड्डी पे चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी टुड्डी पे शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की बातें इतनी सारी है कि दोस्तों मैं बताते जाऊंगा और आप सुनते थकोगे भी नहीं। एक आखिरी रहस्य यह है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। अब दोस्तों, समुद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर से कोसों दूर है। यहाँ दूर दूर तक कोई समुद्र नहीं है, फिर आवाजें कैसे सुनाई देती है? तो दोस्तों, यही है भगवान तिरुपति बालाजी महाराज का चमत्कार। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें अपनी वीडियो में सुधार करने का मौका मिले। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।